राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है, ये चीज़ समझ लेनी है कि आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है और किस तरीके से जो है आपको उपाय करने हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं आपको उपाय बता देती हूँ, ठीक है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। ठीक। अब यहाँ पर आपको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर अपने प्रश्न के लिए पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल नंबर के ऊपर भी जो है मैसेज भेज सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि गुरु प्राप्त होते हुए अंतर ज्ञान आपको मिलेगा। आप बड़ी दूर अंदेशी की बातें करोगे, आप दूर की कौड़ी लेकर आओगे, सोचोगे समझोगे, यहाँ आपको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। मंडे वाला दिन आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। जब इतनी दूर की सोच करके सारे कामों को कर रहे हो तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक भी नहीं सोच पाते, ठीक है। आप ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है मंडे को जोत जरूर जगा देना और अपने गुरु को नमन कर लेना, ठीक है। और ट्यूसडे वाले दिन आप परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए, थोड़ा खुश होते हुए, अपने आप को जो है एंगेज करते हुए चीज़ों के अंदर दिखाई देते हो। और उसके बाद आपके लिए क्या स्थिति है कि सेकेंड हाफ के अंदर आके आप थोड़े रिबेलियस हो जाओगे, रिबेल करोगे चीज़ों को कि नहीं, मुझे फैमिली के साथ नहीं, मैं ये चीज़ से कट रहा हूँ। होता क्या है, कितनी बारी ये चीज़ें ना बहुत अलग से बताने वाली होती हैं, लेकिन कभी कभी बीच में कुछ ऐसा आ जाता है तो मेरा मन करता है आप लोगों को मैं बता दूँ। बहुत सेलिब्रेशंस जो होती हैं ना, खराब मंगल वालों को कुछ डिस्टर्बेंसेस दे देते हैं, तो उनको हम लोग यही हमेशा बोलते हैं थोड़ी सेलिब्रेशंस उतनी नहीं करनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा भी खुशी उनको पचती नहीं है। तो यहाँ पर उनको क्या करना चाहिए, इसको ये कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, हम बहुत हंसे तो वो हमें रोना पड़ गया, उतना ही रोना पड़ गया तो हमें वो खुशी जो है पची नहीं। तो यहाँ पर मेन क्या होता है कि आप परिवार के बीच में कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, आप अलग से ही कुछ ना कुछ बीच में तमाशा खड़ा कर देते हो और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो और कहोगे नहीं नहीं नहीं, मुझे बीच में रहना नहीं है, मुझे बीच में एडजस्ट नहीं करना। तो थोड़ा सा अपने आप को संभालने की मुझे लगता है इस समय में ज़रूरत है, ठीक है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे किसी की वजह से जो है आपको हैप्पीनेस मिल रही है, आप पार्टी, गेट टुगेदर, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। कोई आएगा तो आपको खुशी मिलेगी, हाँ ये आया और ये मेरे लिए जो है बढ़िया कर रहा है। तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए स्लो हो जाएंगी सेकेंड हाफ तक, लेकिन मॉर्निंग आपका जो है, सुबह का जो हाफ डे है आपका, वो बढ़िया रहेगा। सेकेंड हाफ के अंदर आपके काम जो है धीमी गति से चलने लगेंगे। भाई जब इतना थक जाओगे मॉर्निंग में तो उसके बाद डेफिनेटली आपके लिए शाम को जो है वक्त जो है थोड़ा धीमा चलना शुरू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप स्थान परिवर्तन सोच समझ के करते हुए दिखाई देते हो। यहाँ आपकी दोस्ती आपके काम आती हुई दिखाई देती है, वो आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर जो है दोस्त चलने वाला है। यहाँ पे अगर मेडिटेशन करने के लिए भी बैठे हो, यानी कि अपने दिमाग से कुछ सोचने के लिए भी बैठे हो, तो इस अंगूठे को और इस उंगली को दोनों को मिला के ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठ करके आपको मेडिटेशन जो है वो करनी है, ठीक है। आप वो करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप घर में बैठे हो, घर बैठकर ही सारे काम करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि घर का भी बोझ उठाना पड़ेगा और बाहर का भी उठाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, जैसा वक्त चल रहा होता है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। फ्राइडे वाले दिन आपको रिजल्ट्स तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ये एडजस्ट करना है कि जैसा चल रहा है प्रभु वैसा ही हमें मंजूर है, ठीक है। आप उससे अगेंस्ट चलने की कोशिश मत करो, नहीं नहीं मुझे तो ज़बरदस्ती बाहर जाना है, नहीं नहीं मुझे तो बाहर ही जाके कोई काम करना है। भाई कर नहीं पाओगे, घर ही बैठ के काम करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को वहाँ पे एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है। कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। आप कहीं स्टक हो, कहीं फंसे हुए हो, उस चीज़ को कर नहीं रहे, किसी काम को कर नहीं रहे, आपने किसी और को आगे कर रखा हुआ, भाई ये काम तुम कर देना, वो कर रहा है आपका काम, चिंता मत करो, वो आगे बढ़कर आपके लिए करेगा, चाहे वो लड़की हो तो चाहे वो लड़का हो, ठीक है ना। तो वो आपके काम को जो है पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है कि हाँ क्या चीज़ चल रही है। देखो, दूसरों की स्थिति को समझने, कई बार हमें जो दूर रहकर भी सब चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, लेकिन हम दूर रह के भी सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि
आप यहाँ कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी से लड़ते हुए, यानी कि एक तरफ सॉर्ट आउट करोगे सारी चीज़ों को। आपसे कोई गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो आप उन सब से निपट लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नेगेटिविटी है, कोई सारी बीमारी, सुख दुख, जो भी चीज़ चल रही है, आप में खुद में इतनी शक्ति है कि आप सारी चीज़ों को अपने आप मैनेज कर लोगे। आप जब अपने अंदर इतनी शक्ति डेवलप कर ली है तो डेफिनेटली आपके लिए बदलाव जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, मुझे तो लगता है कि आपको इस हफ्ते लाभ होता हुआ, सारी तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद किसी तीसरे के आने की वजह से आपके लिए हैप्पीनेस बन रही है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन आके आपको खुश रहने की सबब जो है वो देगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के अंदर। आपके लिए तो अच्छे कार्ड्स आए हैं। बस आपने करना क्या है कि एक तरफ ही, ये नहीं आज किसी ने कह दिया शनि की पूजा कर लो, दूसरे दिन किसी ने कह दिया हनुमान जी की कर लो, तीसरे दिन कह दिया किसी ने दुर्गा माता की पूजा कर लो। इस तरह का जो भटकाव होता है धर्म के नाम पे, वो अच्छा नहीं होता। एक अपना मन एक इष्ट की तरफ लगाओ और उनकी ही आराधना करने में अपना जो है समय निकालो, नहीं तो एनर्जीज क्या होती है, इधर उधर डाइवर्ट होती है। ठीक है, अगर आप समझ गए आपको मैंने क्या चीज़ समझाई है तो। और अगर कहीं पैचअप करना है या कहीं कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, तो पहले आप पहल कर लो ना। क्या दिक्कत है, आप वेट क्यों कर रहे हो कि सामने वाला बंदा ही पहल करे? आप पहल क्यों नहीं कर सकते? आप पहल करो और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, और इस फिंगर के नीचे जो है ग्रीन कलर की डॉट लगाओ। आप यहाँ पे ग्रीन कलर की डॉट लगाओगे तो आपके डिसीजंस भी जो हैं वो जो बेटर हो जाएंगे। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।